फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर के अंदर अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है वो पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में उस यूनिट में हमने अल्टरनेटिंग करंट या वेरिंग करंट, स्टेडी करंट, ट्रांजिस्ट करंट, टाइप्स ऑफ करंट पढ़ी थी। आज हम फिर अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर कुछ कंसेप्ट लेंगे। उसका वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली और डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज करती है। ये वो करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज करता है और डायरेक्शन पीरियडिकली चेंज करती है। उसे हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को कैसे लिखा जाता है मैथमेटिकली? I=I0 sin ओमेगा टी। आई होता है इंस्टेंट वैल्यूज ऑफ करंट, I0 होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, साइन फंक्शन, ओमेगा टी एंगुलर वेलोसिटी, टी होता है टाइम। ये इसकी वैल्यू है करंट की। करंट की वैल्यू ये है और वोल्टेज की वैल्यू है E=E0 साइन ओमेगा टी। ये होता है इंस्टेंट वैल्यूज ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज, साइन फंक्शन, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम टी। ये वोल्टेज की आ गई और ये किसकी आ गई? करंट की। ग्राफिकली कैसे इसको किया जाता है? ग्राफिकली देखिए इसको। ये आ गया फर्स्ट साइकिल, हाफ साइकिल, ये कंप्लीट साइकिल होगी, फर्स्ट साइकिल हो गई 0 to t। सेंटर में क्या आ गया? T/2 हाफ साइकिल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये करंट की है, ये आ गई मैक्सिमम, ये मैक्सिमम आ गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अल्टरनेटिंग करंट हाफ पीरियड, कंप्लीट साइकिल आ गई। ग्राफिकली ऐसे इसको किया जाता है। तो ये है हमारी आपकी अल्टरनेटिंग करंट। कौन सी? अल्टरनेटिंग करंट आ गई ये हमारी। ठीक है बेटा, हमने पढ़ी अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसकी डेफिनेशन क्या आ गई हमारे पास? मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर एनी हाफ साइकिल, ओवर एनी हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट टू टाइम टेकन, यानी कि T/2 टू कंप्लीट हाफ साइकिल। दैट इज हाफ साइकिल क्या हो गई? हाफ साइकिल आ गई आपकी T/2, T/2 हो गई। यानी कि एवरेज मीन वैल्यू क्या कहती है? वो कहती है रेशियो ऑफ टोटल चार्ज क्या हो, क्या हो बाई टी होता है ना। तो टी की जगह मैंने क्या लिखा? हाफ साइकिल T/2। IV का मतलब एवरेज मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टी। टी यानी कि हाफ साइकिल T/2 हो गया। इस 2 को ऊपर ले जाएं तो क्या बन गया? 2Q/T। इसको इक्वेशन मान लिया x या 1, जो भी आप लेना चाहो। एक्सप्रेशन क्या आ गया इसका? AC आपको पता क्या है? I=I0 sin ओमेगा टी। इक्वेशन 1 ले लिया। ऑल्सो वी नो दैट करंट किसके बराबर है? चार्ज बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। सेकेंड इक्वेशन आ गई। इस I ये आ गया है ना। तो I की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? ये इसमें पुट कर दो। I की जगह क्या लिख दिया आपने? dQ/dt। I0 साइन ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी। टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, I0 साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। इसे इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट किया डी क्यू को तो ये आ गया। लिमिट क्या दी इसको? 0 to t, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन किसके साथ है? टी के साथ। 0 to T/2, क्योंकि हाफ साइकिल थी तो T/2 लिया। डी क्यू कितना आ गया? इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू लिमिट 0 to T/2 I0 साइन ओमेगा टी। ये कैंसिल हो गया इसके साथ डिफ्रेंशिएशन, क्या बचा? क्यू। I0 कॉमन आ गया, अंदर बचा साइन ओमेगा टी डी टी। इसके बाद क्यू इज इक्वल टू I0, साइन की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? माइनस कास ओमेगा टी। एंगल की डिफ्रेंशिएशन क्या हो गई? ओमेगा। तो क्या आ गया? लिमिट राइट साइड 0 to T/2, T/2
साइन, दोबारा सुन लो, साइन की इंटीग्रेशन क्या हो गई साइन ओमेगा टी की, माइनस कास ओमेगा टी, एंगल ओमेगा टी की क्या हो गई ओमेगा, क्या हुई इक्वल कितना आ गया माइनस, बाहर ले लिया आई नॉट अपान ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी वेलोसिटी बाहर ले ली, पीछे क्या बचा कॉस ओमेगा टी 0 टू t/2, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 0 2 पाई बाय टी, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम 2 पाई बाय टी वैल्यू हो गई, तो ये हमारी वैल्यू होगी क्या होगी, अब क्या डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ लगा देनी है, ठीक है। ये आ गया चार्ज इज इक्वल टू माइनस आई नॉट, ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई बाय टी, कास ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाय टी स्मॉल टी 0 टू t/2, ये सेम आ गया, टी चला गया ऊपर, ये आ गया सेम 2 पाई बाय टी, ये टी सेम आ गया, ये आ गया सेम कास 2 पाई बाई टी, हायर लिमिट क्या है t/2 माइनस फार्मूले का cos 2 पाई बाई टी, लोअर लिमिट क्या है 0 मल्टीप्लाई 0, ये सारे कितना आ गया 2 कैंसिल, टी कैंसिल, पीछे बचा पाई, माइनस कास, इसको 0 से किया कितना आ गया 0, कॉस पाई यानी 180 माइनस 1, कॉस 0 1, माइनस का माइनस बीच में, क्या आ गया इसके बाद क्यू इज इक्वल टू माइनस आई नॉट टी अपान 2 पाई माइनस माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया 2, ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचा आई नॉट टी बाय पाई, थर्ड इक्वेशन आ गई, पुट वी थर्ड वैल्यू को एक्स के अंदर, तो वो क्या थी क्यू बाई टी/2, 2 क्यू बाई टी, 2 का बाय टी आ गया नीचे टी, और आई की वैल्यू क्यू की वैल्यू क्या आ गई ये वैल्यू आ गई 2 आई नॉट टी और टी कैंसिल, 2 आई नॉट बन पाई, तो पाई की वैल्यू ये आ गई, पाई की वैल्यू कितनी आ गई है, इसको किया था कितना आई है भी 0.3637 आई नॉट, ये आ गई इसकी परसेंटेज, रिजल्ट क्या निकल गया, द मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर एनी पॉजिटिव हाफ साइकिल इज इतना, हाफ साइकिल, सिमिलरली AC का उसका क्या आ गया, उसका भी ये नेगेटिव आ गया, और टोटल साइकिल कितनी हो गई एवरेज वैल्यू 0, टोटल साइकिल कितनी हो गई 0 हो गई, ये क्या बन गया आपका एवरेज मीन वैल्यू ऑफ एन AC, ये वैल्यू बन गई इसकी, ठीक है बेटा। आज के लेक्चर में ये था, कल हम पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, टिल देन गुड बाय, ओके।